हेलो दोस्तों, आज है 21 जुलाई 2021 और 21 जुलाई 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जी के। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों आपके लिए, हरियाणा साहित्य अकादमी ने किस साहित्य के प्रचार प्रसार व संरक्षण के लिए अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार व संरक्षण के लिए हरियाणा साहित्य अकादमी ने यूट्यूब चैनल शुरू किया है। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं। तो हरियाणा साहित्य अकादमी ने हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार व संरक्षण के लिए यूट्यूब चैनल शुरू किया है और हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी जुलाई 1970 में। इनका मुख्यालय पंचकूला में और इसकी पत्रिका है हरिगंधा और वर्तमान में इसके निर्देशक डॉक्टर चंद्र तिरखा और उसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। और कुछ हरियाणा की प्रमुख साहित्य अकादमियों के बारे में पढ़ लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी 8 अगस्त 2002 को। इसका मुख्यालय पंचकूला में और उसकी पत्रिका है हरिप्रभा। उसकी हरिगंधा थी, इसकी हरिप्रभा है। नेक्स्ट है हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी। इसकी स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1985 को। इसका मुख्यालय भी पंचकूला में है। इसकी पत्रिका है जमुना तट और इसका उपाध्यक्ष है डॉक्टर चंद्र तिरखा और वो अध्यक्ष होता है इसका मुख्यमंत्री। और पढ़ लेते हैं हरियाणा ग्रंथ अकादमी स्थापना हुई 1970 में। इसकी प्रमुख पत्रिका है सप्त सिंधु तथा समाज। और हरियाणा साहित्य इनके हरियाणा इतिहास एवं संस्कृत अकादमी, इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 2006 में। इसका पुनर्गठन किया गया फिर से 27 जुलाई 2010 को। इसके पुनर्गठन के बाद इसे दोबारा स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय है गुलजारी लाल नंदा केंद्र कुरुक्षेत्र में पड़ता है और इसका अध्यक्ष है होता है वो भी मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, हरियाणा सरकार पराली के प्रबंधन पर प्रति एकड़ कितने रुपए देगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो 1000 रुपये दिए जाएंगे अगर कोई किसान 1 किले की पराली का प्रबंधन करता है तो। पढ़ लेते हैं अब इसके बारे में। हरियाणा की कृषि मंत्री ने कहा है कि पराली के प्रबंधन के लिए प्रदेश सरकार अभी से तैयारी में जुट गई है। सट्रा बेलर द्वारा पराली की गांठ या बेल बनाकर उसे औद्योगिक इकाइयों में देने वाले किसानों को प्रति एकड़ 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार 230 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अब दोस्तों हरियाणा कृषि से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा की पहली कृषि संगणना 1970 और 71 में हुई थी। हरियाणा में कृषि उपहार योजना 2 अक्टूबर 2000 को लागू की गई थी। खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना 2014 में लागू की गई थी। अब और पढ़ लेते हैं। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड स्थापना की गई थी 1 अगस्त 1969 को और इसका मुख्यालय पंचकूला में। हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना की गई थी 1974 में। इसका मुख्यालय भी पंचकूला में है। हरियाणा राज्य बीज प्राधिकरण अधिनियम स्थापना की गई थी 6 अप्रैल 1976 को और इसका मुख्यालय भी पंचकूला में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा राज्य में जनवरी 2021 से जून 2021 तक किस जिले ने लिंगानुपात में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो रोहतक जिले ने। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जनवरी 2021 से जून 2021 तक आंकड़ों के अनुसार रोहतक जिले में 9603 बच्चों ने जन्म लिया, जिनमें से लड़कों की संख्या 4895 थी जबकि लड़कियों की संख्या 4708 थी। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। लिंगानुपात में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अवार्ड 2020 में शीर्षा को मिला था। 2020 के लिए शीर्षा पहले स्थान पर था, भिवानी दूसरे स्थान पर और सोनीपत तीसरे स्थान पर था 2020 के लिए। और कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार भी मिल चुके हैं। कैथल जिले के मुंदड़ी गांव को बेस्ट विलेज अवार्ड 2020 मिल चुका है। हरियाणा में 2020 में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात मुंदड़ी गांव का था। और पानीपत के बुडगम श्याम को भी बेस्ट विलेज अवार्ड मिल चुका है। सिरसा के फग्गू गांव को मिल चुका है। करनाल के बाहरी गांव को मिल चुका है और फतेहाबाद जिले के डिंगसरा गांव को मिल चुका है। हिसार के कपड़ों गांव को मिल चुका है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा सरकार ने भूमि व संपत्ति की रजिस्ट्री को सरल बनाने के लिए किस प्रणाली की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है। तो ई अपॉइंटमेंट प्रणाली की शुरुआत की गई है। भूमि व संपत्तियों की रजिस्ट्री को सरल करने व पारदर्शी बनाने के लिए ई अपॉइंटमेंट प्रणाली की शुरुआत की गई है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्री के लिए पहले से अपॉइंटमेंट ले सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हरियाणा राज्य में किस नदी पर अपस्ट्रीम बांध बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन है तो यमुना नदी पर अपस्ट्रीम बांध बनाया जाएगा। अब इसके बारे में पढ़ लेते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पोंटा साहिब से लेकर कलेसर तक यमुना नदी के प्रवाह क्षेत्र पर हथनीकुंड बैराज की अपस्ट्रीम इनकी ऊपरी क्षेत्र पर एक बांध बनाया जाएगा जिसे अपस्ट्रीम बांध कहते हैं। यह बांध पहले प्रस्तावित 3 अपस्ट्रीट स्टोरेज बांधों जिनकी रेणुका बांध, किसाऊ बांध और लखवाड़ा बांधों से बचे लगभग 23.43% कैचमेंट एरिया में उत्पन्न होने वाले बाढ़ के पानी का स्टोर करेगा। ये भी आपको याद रखना है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हथनीकुंड बैराज या बांध निर्माण या स्थापना हुई 396 से 199 तक है। इसकी कुल लागत थी 220 करोड़ रुपए से यह बना था। और हथनीकुंड बैराज को मछुआरों का स्वर्ग भी कहा जाता है। और बात करते ताजेवल बैराज की या बांध की, इसका निर्माण हुआ 1873 में। अब हरियाणा के कुछ प्रमुख बांध पढ़ लेते हैं। दोस्तों घग्गर नदी पर एक बांध बना है कौशल्या बांध। दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि कौशल्या बांध किस नदी पर है। अगर दोस्तों कौशल्या नदी मिल जाए तो कौशल्या नदी कर सकते हैं, अगर कौशल्या नदी ना मिले तो आपको घग्गर नदी करना है। और घग्गर नदी पर दीवानवाला बांध भी स्थापित है। एक ओटू बांध है, ये सिरसा जिले में घग्गर नदी पर है। और एक मसानी बांध है दोस्तों, ये साहिबी नदी पर है, रेवाड़ी दारोहेड़ा के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। हरियाणा के नए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राज्यों को सबसे पहले किससे मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो उन्होंने हरियाणा में ज्वाइनिंग लेते ही कहा है कि हमें हरियाणा को सबसे पहले नशा मुक्त व अपराध मुक्त करना है। इसका लक्ष्य हरियाणा के नए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने लिया है। अब दोस्तों इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 12 जून 1947 को हैदराबाद तेलंगाना में। उनके पिता का नाम है श्री बालक सुरेश। इनकी शैक्षणिक योग्यता है, इन्होंने 82 की है उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद से। और ये हरियाणा के 18वें राज्यपाल है दोस्तों मैंने इसके ऊपर एक फुल डिटेल के साथ वीडियो बना रखी है जहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखिए। अब रिवीजन टाइप शुरू होगा। हमने जो क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से याद रह सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, हरियाणा साहित्य अकादमी ने किस साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है? तो हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए। और हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना 1970 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा सरकार पराली के प्रबंधन पर प्रति एकड़ कितने रुपए देगी? तो 1000 रुपये दिए जाएंगे प्रति एकड़ के हिसाब से। और हरियाणा के कृषि मंत्री कौन है? तो जेपी दलाल है दोस्तों। इनका चुनाव क्षेत्र है लाहौर भिवानी से। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा राज्य में जनवरी 2021 से जून 2021 तक किस जिले ने लिंगानुपात में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो रोहतक जिले ने पहला स्थान प्राप्त किया है। अगर 2020 की बात करी जाए तो 2020 में हरियाणा का लिंगानुपात 922 था। और 2021 में हरियाणा सरकार ने हरियाणा का लिंगानुपात 935 प्लस करने का लक्ष्य रखा है। और 2020 में सिरसा जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा सरकार ने भूमि व संपत्तियों की रजिस्ट्री को सरल बनाने के लिए किस प्रणाली की शुरुआत की है? तो ये अपॉइंटमेंट प्रणाली की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा राज्य में किस नदी पर अपस्ट्रीम बांध बनाया जाएगा? तो दोस्तों यमुना नदी पर बनाया जाएगा। और हथनीकुंड बैराज के ऊपर ही ऊपरी क्षेत्र में अपस्ट्रीम बांध बनाया जाएगा। और दोस्तों इस हथनीकुंड बैराज की स्थापना कब हुई थी? तो 1966 से 96 से लेकर 1999 तक इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों ये यमुनानगर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के नए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राज्यों को सबसे पहले किससे मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर होगा नशा मुक्त और अपराध मुक्त। इनके हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा में ज्वाइनिंग लेते ही कहा कि हम हरियाणा को सबसे पहले नशा मुक्त और अपराध मुक्त करेंगे। दोस्तों बात करें बंडारू दत्तात्रेय की तो हरियाणा के 18वें राज्यपाल है। उनका जन्म हुआ था 12 जून 1947 को हैदराबाद में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा सरकार ग्रामीण क्षेत्र के छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को शुरू करने जा रही है? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया। थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट योजना को शुरू किया जाएगा हरियाणा में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। और इससे पहले केंद्र सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना को शुरू किया था। वो योजना जिले में लागू होती थी, ये योजना ब्लॉकों पर लागू होगी। और हरियाणा के 137 ब्लॉकों में से लागू किया जाएगा।
और दोस्तों बात करें उद्योगों की, तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग किसके पास है, तो दुष्यंत चौटाला, ये हरियाणा के उप मुख्यमंत्री है और ये हरियाणा के छठे उप मुख्यमंत्री, इनके पास उद्योग एवं वाणिज्य विभाग है दोस्तों। और दुष्यंत चौटाला ने एक जननायक जनता पार्टी की शुरुआत की थी 2018 में, और जींद जिले से इसकी शुरुआत की थी, ये भी आपको याद रखना है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित किया जाएगा। अगर आपको इस आंसर का इस क्वेश्चन का आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और ये जिस जिले में स्थापित किया जाएगा उस जिले के बारे में कुछ एक्स्ट्रा और इम्पोर्टेंट बात बताने की कोशिश करना, क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज़ के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट लिख कर देखते हैं तो लिखने से हमें लंबे समय तक याद रहती है, उसका फायदा आने वाले एग्जाम में हमें मिलता है। प्लीज़ लिख कर देखा करो और कमेंट जरूर करना। और थैंक यू सो मच आपको वीडियो देखने के लिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।